देखो अभी सुबह का 6 बज रहा है और मौसम कितना साफ़ है। एकदम ठंडी-ठंडी हवा आ रही थी। मेरी नींद ना सुबह 6 बजे करीब ही खुल गई, तो मैंने सोचा चलो चल के एक्सरसाइज़ कर लेते हैं, सभी लोग घर में सो रहे हैं। तो मैं गई बालकनी में, थोड़ी वॉक की और फिर मैं बैठकर सोच रही थी चलो अब स्टार्ट करते हैं। ये सोच ही रही थी तब तक बच्चे उठ गए। फिर प्लान वहीं पे धरा का धरा रह गया। फिर आज 26 जनवरी है तो और भी कई सारे प्लान्स थे। जैसे कि सोसाइटी में मेरे 26 जनवरी का सेलिब्रेशन था। देखो कितनी ज़ोरों-शोरों से तैयारियाँ चल रही हैं ना। कई सारे प्रोग्राम्स चल रहे थे बच्चों के। मैं नीचे गई, देखा मैंने कि ब्रेकफ़ास्ट का जो लाइन है अभी भी बहुत लंबा लगा हुआ है। मैं काफ़ी लेट से गई थी एक्चुअली जब ब्रेकफ़ास्ट 9 ओ क्लॉक पे स्टार्ट हुआ, मैं लगभग 10 ओ क्लॉक पे गई। कि मुझे लगा भीड़ तब तक ख़त्म हो जाएगी, बट मैं गई तब तक वो लाइन लंबा ही था। लाइन देखने के बाद मैं सोच रही थी काश मैं पहले आ गई होती। फिर मैं क्यू में खड़ी होकर अपने नंबर का वेट कर रही थी कि कब मेरा नंबर आएगा और मुझे ब्रेकफ़ास्ट मिलेगा। ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद हम लोग रेडी होकर नीचे गए क्योंकि बच्चे थे तो उनको दिखाना ज़रूरी होता है कि क्या सब चल रहा है। बच्चे बचपन से ही जब देखते हैं ना चीज़ों को तो ज़्यादा सीखने का ट्राई करते हैं। फिर हम सभी लोग नीचे गए, विधि बलून्स के साथ खेलना जो है स्टार्ट कर दी। फिर हम थोड़ी देर बैठकर जो प्रोग्राम्स चल रहे थे हम उनको देख रहे थे कि क्या सब अलग-अलग इवेंट्स जो है चल रहे थे। बहुत अलग-अलग स्टेट्स से लोग आकर रह रहे हैं, तो सभी अपने-अपने स्टेट्स को ना रिप्रेज़ेंट कर रहे थे और मेरे पति अपने बच्चों को ही सँभालने में बिज़ी है, क्योंकि विधि बहुत ज़्यादा इधर से उधर भागे जा रही थी। तो भाई प्रोग्राम तो बहुत अच्छे से चल रहा था बट हमारे लिए उतनी देर तक रुक पाना पॉसिबल नहीं था क्योंकि हमारे पास 2 छोटे बच्चे स्पेशली ये जब टोडलर बच्चा होता है तो उसके साथ कहीं भी बाहर जाना बहुत ही टफ़ होता है। तो थोड़ी देर हम वहाँ रुके, उसके बाद विधि को झूला झूलना था, फिर वो थोड़ी झूला झूली और उसके बाद फिर हम वापस घर आ गए। आया तो भाई थोड़े बहुत काम थे, मैंने सोचा चलो पहले फटाफट इसको ख़त्म करते हैं और बच्चों को खिलाना भी था तो उसके लिए भी कुछ प्रिपरेशन करना था। तो सबसे पहले मैं किचन में गई और फिर फटाफट जो काम थे उसको फिनिश करना स्टार्ट किया। लंच का भी टाइम हो चुका था तो लंच की भी तैयारी करनी थी, तो थोड़े बहुत जो है लंच पहले से बने हुए थे। राइस वगैरह बनाना था और बच्चे के लिए कुछ खाना रेडी करना था। बस 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 ओके जस्ट रिलैक्स बाबा। देखो बच्चे के साथ कैसे टाइम निकल जाता है ना पता नहीं चलता। मैं उसको भी खाने के लिए दे ही रही थी, तब तक वो इतनी ज़्यादा इम्पेशेंस हो जाती है ना कि लगता है कि अब जल्दी से दे दो, जल्दी से दे दो, लेट हो रहा है। 26 जनवरी की वजह से ना सुबह से इतनी ज़्यादा भागदौड़ हो रही थी ना कि वियान को सुबह से कुछ खिला नहीं पाई थी, तो मैंने सोचा चलो अब दोपहर का टाइम हो गया है तो इस टाइम कुछ फ्रूट्स दे देते हैं। तो मैंने उसके लिए स्ट्रॉबेरी और बनाना का प्यूरी बनाने का सोचा। उसको काफ़ी पसंद है, उसके साथ-साथ मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है वो प्यूरी। वैसे सच बताऊँ ना तो 26 जनवरी का दिन बहुत स्पेशल होता है, क्योंकि जब हम लोग छोटे थे ना, तो जब 26 जनवरी ऐसा होता था तो सुबह-सुबह हम लोग नहाते थे और फिर मम्मी होती थी ना वो हम लोग को रेडी कर देती थी बाल-वाल बनाकर, फिर हम लोग झंडा लेकर ऐसे स्कूल जाते थे और स्कूल में बहुत सारे प्रोग्राम्स होते थे। कई बार हम लोग खुद भी पार्टिसिपेट होते थे, डांस है या गाना है या स्पीच है, अलग-अलग तरह का बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रहता था। और सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट इस बात का रहता था कि जल्दी से ये सारे प्रोग्राम्स जब ख़त्म हो जाएँगे ना तो हमें लास्ट में लड्डू या जलेबी मिलेगा खाने को। तो सबसे ज़्यादा इंतज़ार इसी मोमेंट का रहता था जब हम लोग छोटे थे तो। ख़ैर अब टाइम काफ़ी बदल चुका है, शहर बदल चुके, लोग बदल चुके हैं और काफ़ी चीज़ें भी बदल चुकी हैं। पहले जैसा अब धीरे-धीरे वैसी चीज़ें नहीं रही, बहुत सारी चीज़ें जो है अब चेंज हो चुकी है समय के साथ। अरे वो बिल्कुल अच्छा स्ट्रॉबेरी नहीं है, मीठा ही नहीं लगा। अब ट्रिक समझ में आया। नहीं हम उसको दिए, वो मेरे को वापस दे दी है। इसी में से 4 वो खाई है। हम अभी 2 दिए थे ना तो उसमें से पहले खा रही थी, पता नहीं वो वाला मीठा, स्पेशली वो वाला मीठा नहीं रहा होगा कहीं। ये लो
उसको मन नहीं है खाने का। कितना खाएगी? वियान को पिल्लो लगा के आए ना, इसी में दाल में और स्ट्रॉबेरी मिला दे क्या एक? नहीं उसका सबसे बेस्ट वही है, केला और स्ट्रॉबेरी को करके वो खिलाना उसको। तो स्ट्रॉबेरी का बुराई करने के बाद ना स्ट्रॉबेरी खाने में ना ज़्यादा मज़ा आता है। वैसे मैं स्पेशली एक पीस स्ट्रॉबेरी का बुराई कर रही थी, चूँकि वो पता नहीं मीठा नहीं लग रहा था, जिसकी वजह से मैं ये बोल रही थी। बाकी सारे वैसे अच्छे थे। तो मेरा बेबी वियान अभी भी जगा हुआ था। एक्चुअली उसका भी हैबिट है, जब तक मैं उसको जाकर सुलाती नहीं हूँ और सुलाने के बाद भी उसके साथ सोना पड़ता है बहुत देर तक, तब जाकर वो सोता है, नहीं तो वो तुरंत थोड़ी देर बाद ही ना उठ जाता है। तो ऐसे दोपहर को ना जब सभी लोग जगे होते हैं घर में और कुछ काम छोटा मोटा ऐसे काम चल रहा होता है, और फिर जब साथ में बैठकर सभी लोग खाना खाते हैं, इधर छोटे बच्चों को खिलाना है, उसका प्यूरी बनाना है, विधि को क्या पसंद है उसको खिलाना है, ये सारी चीज़ें ना एक साथ चल रही होती है मेरे घर में। और बहुत ही इन्वायरमेंट ऐसा होता है ना, जैसे तूफ़ान आया हो घर में, अब इसको ये चाहिए, अब इसको ये चाहिए। कभी इधर से बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही है, कभी विधि को कुछ और खाना है, उसके अलग अलग टैंट्रम्स चल रहे होते हैं, कभी उसका डांस चल रहा होता है, कभी उसका ऑल ऑफ सडन हंस रही होती है, कभी ऑल ऑफ सडन रो रही होती है। मतलब इस एज के बच्चों को समझना बहुत ही टफ है। मतलब ये हमारा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस है, तो कभी कभी हमारे मूड्स भी ना उसके मूड्स के अकॉर्डिंग ऐसे स्विंग होते रहते हैं। कभी ऑल ऑफ सडन उसके रोने की वजह से ना कभी कभी हम लोग बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं, क्यों रो रही है भाई। कभी ऑल ऑफ सडन देखती वो हंसती है, ऑल ऑफ सडन 1 सेकेंड के अंदर वो फिर रोने लगती है। तो ये सारे जो स्विंग्स हैं ना, ये सारे स्टेप्स जो हम देख रहे हैं ना अपनी लाइफ में, हमारे लिए भी बहुत अलग एक्सपीरियंस है और बहुत ही अच्छा लगता है। कभी कभी हम पेरेंट्स से तो बहुत ज़्यादा परेशान भी हो जाते हैं, और ऐसे ही हमारा टाइम जो है स्पेंड हो जाता है पूरे दिन बोरिंग। लाइफ में बोर होना क्या होता है ना, अभी हमारे लाइफ में वो फेज़ है ही नहीं। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे पेज को फॉलो कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक टाटा बाय बाय।